इंद्रलोक में जाएं। जब इंद्रलोक में गए तो इंद्र भगवान कांपने लगे कि ये तो दुर्वासा ऋषि हैं और इनसे अगर इनके साथ कोई भी गलती थोड़ा सा भी हुई तो हमारा इंद्रलोक भस्म हो जाएगा। तो सारे अपने इंद्रलोक के में रहने वाले नर्तकी कीर्तन मंडली समाज को बुलाए और कहे कि दुर्वासा ऋषि का सेवा ऐसे करना है कि ताकि उनको गुस्सा ना आए। तो सब में तेज चित्रांगदा नाम की परी थी, उन्हीं को सेवा में लगाया गया। और चित्रांगदा इतना डर गई कि थोड़ा सा आवाज़ आने से पहले ही काम पे हाजिर हो जाती थी। तो डर समाया हुआ था कि दुर्वासा ऋषि कहीं श्राप न दे। तो दुर्वासा ऋषि कोई कार्य बताए तब तक चित्रांगदा दौड़ गई कि जल्दी उस कार्य को पूरा करें। तब तक चित्रांगदा का पैर कमंडल में लग गया, लटपटा गया, कमंडल तो गिर गया। महाराज कहते हैं कि क्या बंदरिया जैसे उथल पुथल कर रही हो गया, शराप मिल गया। वहीं चित्रांगदा दुर्वासा ऋषि के श्राप से अंजनी नाम से जन्म ली। वो बंदरिया बोल दिए तो यहाँ आकर गौतम ऋषि के पुत्री बनी। अहिल्या के गोद में जन्म ली और पुत्री बनना पड़ा। एक बार माता कैकेयी को भी श्राप मिला था। वहाँ श्राप मिला था श्रृंगी ऋषि को। और श्रृंगी ऋषि केक महाराज के राज्य में गए थे और वहाँ जाके पहले लोग जमींदार थे, राजा महाराजा थे, हाथी घोड़ा रखते थे। उनके राज्य में 10 गो 20 गो नौकर काम करता था। और वैसे घराने में बड़े बड़े महात्मा जाकर कहीं बगीचा में बैठ जाते थे और राजा के घर खबर कर देते थे कि जाकर बोल दो कि फलाने महाराज आए हुए हैं। राजा क्या करते थे कि अपने घर से जो भी डोली मुहारफा हो उसमें खाने पीने का सामग्री और संत की सारी व्यवस्था लेकर और बगीचा में पहुंचते थे। और संत महात्मा चतुर्मासा बिताने पहले नगर में आते थे। तो वैसा ही श्रृंगी ऋषि गए थे। तब तक कैकेयी माता बहुत बाल अवस्था में थी। जब बाल अवस्था में थी तो बच्चे लोग खेलने जाते हैं, अक्सर बगीचा की ओर जाते हैं। जब ये सारे बच्चे खेल रहे थे तो एक छोटा छोटा कसलती होता है, उसमें लाल लाल फरता है। बच्चा सब तोड़ तोड़ कर नहीं रंगता है हाथ गोड़, है छोटा छोटा फर होता है। हाँ, तो हाँ पोए बोलता है। तो वही सब बच्चा रंगता है। तब माता कैकेयी ने क्या की कि अपने हाथ में सबको पिचकार करके और उनके मुंह में लपेट दी। और वो तो ध्यान में बैठे हुए थे। जब लपटी तो क्या लपेटने से एक हाथ लपेट रही है और एक हाथ उनका डंटा पकड़ी हुई है कि कहीं डंटा से न मार दे। इधर लपेट रही है। तब तक उनको ठंडा लगा तो क्या हुआ कि माता कैकेयी भागने लगी।
तो भागी तो हाथ में तो छड़ी था, छड़ी छोड़ी ही नहीं और छड़ी लेकर भागने लगी। तो इधर महाराज को नज़र पड़ता है छड़ी पे, छड़ी पे नज़र पड़ता है और वो चिल्लाते हैं कि बच्चा मेरा छड़ी तो दे दो, अरे मेरा छड़ी दे दो, मेरा छड़ी लेकर मत भागो। और वो तो डर के मारे, वो तो समझ रही है कि ना छड़ी देंगे ना पिटाएंगे, तो वो तो छड़ी लेकर भागने लगी। अब इनको क्रोध आ गया। जब क्रोध आ गया तो क्या बोल दिए कि जाओ, जिस हाथ से मेरा छड़ी लेकर भाग रही हो वो हाथ तेरा वज्र का हो जाएगा। अब तो श्राप मिल गया। इधर देखे कि चेहरा पे ये पूरा रंग आ गया है, तो वहाँ भी श्राप दिए कि आज मेरे चेहरे को तो काले पोती हो, तेरे नाम पर ऐसा कलंक लगेगा कि लोग अपने पुत्री का नाम के कहीं नहीं रखेगा। तुम्हारे नाम में इतना कलंक लगेगा कि ये संसार तुम्हारा नाम नहीं लेगा। हो गया, श्राप तो मिल गया। अभी के कही के पिताजी आते हैं कि महाराज आपने ये क्या कर दिए।